एक सवाल है जो अक्सर जो है सो कई बार कंफ्यूज करता है, एक बेसिक सा सवाल कि प्लान और मैप में कौन सा लार्जर स्केल होगा, कौन सा स्मॉलर स्केल होगा, है ना। तो आप देखोगे, जैसे अब स्केल की बात करते हैं तो स्केल क्या होता है बेसिकली, वो क्या होता है, मैप डिस्टेंस अपॉन, है ना, जैसे स्केल इक्वल टू मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, है ना। पर्टिकुलरली अगर हम जो जो भी हमारा मैप है उसमें जो हम लोगों ने डिस्टेंस लिया उसको डिवाइडेड बाय ग्राउंड में वो बेसिकली कितना बड़ा लेंथ है उसको लेते हैं, ठीक है। तो स्केल क्या होता है, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है, जो सबसे कॉमनली और सबसे सही तरीके से हमारे कैलकुलेशन के लिए आसान बनाता है वो है आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरएफ में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यूनिटलेस करके, यानी सिमिलर यूनिट में, अगर सीएम है तो बाई सीएम के फॉर्म में करेंगे, मीटर बाई मीटर के फॉर्म में, है ना, इस तरह से करते हैं। तो मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो है यूनिट सेम करते हैं तो वन बाई समथिंग के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यानी बेसिकली एक यूनिट जो है हमारा, जो मैप पे डिस्टेंस है वो कितने यूनिट बता रहा है ग्राउंड पे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो कि हम लोग ना बेसिकली आरएफ जिसका ज्यादा होगा वो स्केल बड़ा होगा, जिसका आरएफ कम होगा उसका स्केल छोटा होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम दो यूनिट को कंपैरिजन करना है, कौन सा स्केल बड़ा है कौन सा स्केल छोटा है, ठीक है। तो आरएफ में बेसिकली अब इसको ऐसे देखो कि वन बाई समथिंग है ना, एक तरफ वन बाई एक्स है और एक तरफ वन बाई वाई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक्स का वैल्यू बड़ा है तो बेसिकली आरएफ जो है हमारा एक्स वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर जिसका जितना बड़ा होगा न्यूमरेटर उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर 1/20 हो और 1/100 हो, है ना, तो 1/100 वाला क्या हो जाएगा, स्मॉलर यूनिट हो जाएगा, स्मॉलर स्केल हो जाएगा, 1/20 वाला लार्जर स्केल होगा। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब देखो यहां पर प्लान में और मैप में, ठीक है। प्लान बेसिकली क्या हो रहा है कि वो एक टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू है कहाँ का, एक पर्टिकुलर साइट का जिसका हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। और मैप बेसिकली क्या होता है, एक बहुत ही बड़े लार्जर स्केल का बनता है ना, मतलब वो बहुत ही बड़े लार्ज एरिया को कवर करता है ना, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, है ना, वर्ल्ड, ये सबको, ठीक है। और मैप में तो उतना ही स्पेस है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे देखो कि जो हमारा बेसिकली मैप है वो ज्यादा बड़ा स्पेस को, ग्राउंड पे ज्यादा बड़ा स्पेस है, डिनोमिनेटर में ज्यादा बड़ा वैल्यू है, यानी वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर स्केल हो जाएगा। और जबकि प्लान की जहां तक बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, वो लोअर स्मॉलर एरिया को डिनोट कर रहा है, इसलिए वो लार्जर स्केल हो जाएगा, ठीक है। प्लान लार्जर स्केल, मैप स्मॉलर स्केल, ये हुआ सारा कुछ हम लोगों को समझ में आ गया। अब रट्टा मारने के लिए बिल्कुल एग्जाम में आए सीधा सीधा एकदम आसान तरीके से, है ना। एम एस धोनी को हम लोग सब लोग जानते हैं, तो एम एस धोनी के एम एस से हम देख लेंगे मैप स्मॉलर स्केल, है ना, एम एस, है ना, महेंद्र सिंह, है ना, मैप स्मॉलर स्केल। क्लियर है, थैंक यू।